नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का, जिसमें दिखाएंगे कैसे बैतूल में संवाद एवं विवाद निपटान अभियान के तहत शिविर लगाकर सुलझाए गए ग्रामीणों के विवाद। साथ ही बताएंगे छिंदवाड़ा में कैसे नदी में मिला एक शव और धार में कैसे आशा सुपरवाइजर और आशा कार्यकर्ताओं का 1 दिवसीय प्रशिक्षण का किया गया आयोजन। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। चोपना थाना क्षेत्र के गुवाड़ी में कलेक्टर बैतूल एवं पुलिस अधीक्षक बैतूल द्वारा चलाए जा रहे संवाद एवं विवाद निपटान अभियान के तहत शाहपुर तहसील अंतर्गत गुरुवार को ग्राम पंचायत गुवाड़ी में पंचायत भवन में चौपाल का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में एसडीओपी सारनी, रोशन जैन, थाना प्रभारी चोपना छत्रपाल धुर्वे तथा राजस्व तहसीलदार संजय बारसकर, RI ZA खान, गंगाधर धोटे एवं पटवारी रामस्वरूप व आशीष धुर्वे व थाना स्टाफ उपस्थित रहे। शिविर में ग्राम पंचायत गुवाड़ी, चिमड़ी व डेंडोपुरा के स्थानीय लोग व ग्रामवासी उपस्थित रहे, जिसमें भूमि विवाद तथा अन्य विवादों के संबंध में कुल 54 शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें 39 शिकायतों का मौके पर निराकरण किया गया एवं सीएम हेल्पलाइन का संतुष्टि पूर्वक निराकरण किया गया। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता नित्यानंद राय की रिपोर्ट। पटवारी भर्ती घोटाले को लेकर उपजे विवाद में कांग्रेस के पूर्व मंत्री एवं पूर्व नेता प्रतिपक्ष चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी ने बयान जारी कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री आपके कार्यकाल में डंपर घोटाला, व्यापम घोटाला, मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के कॉलेज का घोटाला, कृषि विस्तार अधिकारी घोटाला और अब पटवारी घोटाला आपके मंत्रियों और विधायकों की संस्था में ही क्यों हो रहा है? आखिर पैसे की हवस आपको और आपके नेताओं को कहाँ ले जाएगी? नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी, डंपर घोटाला, व्यापम घोटाला, शिक्षा कर्मी घोटाला, आपके गोविंद राजपूत के कॉलेज का घोटाला, कृषि विस्तार अधिकारी का घोटाला और पटवारी घोटाला आपके मंत्रियों विधायकों की संस्थाओं में क्यों ये घोटाले हो रहे हैं? मध्य प्रदेश में आखिर पैसे की हवस आपको कहां ले जाएगी, आपके नेताओं को कहां ले जाएगी? इसलिए विचार करिए कि ये घोटालेबाज मुख्यमंत्री के रूप में आप मध्य प्रदेश में पहचाने जाएंगे और मध्य प्रदेश का जो बेरोजगार बच्चा 18 वर्ष का था वो आपके शासनकाल में 36 वर्ष का बेरोजगार हो गया। योग्यता के सामने अयोग्य व्यक्ति को पैसे की दम पर आपने चयनित करने का काम किया है, इसलिए आपकी अंतरात्मा है नहीं वैसे तो, और है तो उसको झकझोर है और मैं समझता हूँ क्षमा मांग। भिंड से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। भिंड में शराबी सस्पेंड शिक्षक ने स्कूल परिसर में लहराया कट्टा। बाइक्स पर सवार होकर आया था कट्टा लेकर। छात्रों में मची भगदड़। सरपंच और उसके बेटे को मारने घुसा था स्कूल परिसर में। सरपंच और बेटे ने स्कूल की क्लास में घुसकर बचाई जान। सरपंच और उसके बेटे की शिकायत पर सस्पेंड हुआ था शिक्षक। शिकायत से नाराज चल रहा था शिक्षक। ग्रामीणों ने बनाया शिक्षक का वीडियो। वहीं पुलिस ने आरोपी शिक्षक को किया गिरफ्तार। भिंड से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। थाना उमरेड के अंतर्गत आने वाले पंचायत मोड़ डोंगरी खुर्द के ग्राम काराबू नदी में दिनांक 13 जुलाई की रात को लगभग 9 बजे के दरमियान इटावा निवासी मुकेश साहू उम्र 36 वर्षीय काराबू नदी में बह गया। उमरेड थाना प्रभारी तरुण सिंह मरकाम ने बताया कि रात में मुकेश साहू मोड़ डोंगरी बाजार चौक से किराना सामान लेकर उसके घर इटावा लौट रहा था। तभी तेज बारिश के चलते सभी नदी नाले उफान पर चल रहे थे, तो वहीं काराबो नदी में रपटे पर से नदी चल रही थी। उसी वक्त मुकेश उसकी स्कूटी वाहन से नदी पार कर रहा था। तभी नदी में पानी का तेज बहाव हो गया और मुकेश नदी में बह गया। परिजनों के द्वारा पुलिस से डायल 100 पर सूचना दी गई और मौके पर पहुंची पुलिस व NDRF की टीम ने ढूंढा। 14 जुलाई को सुबह 7 बजे घटनास्थल से 5 किलोमीटर की दूरी पर मुकेश का शव मिला, जिसे पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच के लिए और पोस्टमार्टम कर शव को परिजनों को सौंप दिया है। कल रात्रि करीब 10 बजे मोड़ डोंगरी ग्राम से डायल 100 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम इटावा का मुकेश साहू उम्र 35 वर्ष अपनी एक्टिवा मोटरसाइकिल से काराबो नदी के ऊपर पानी था तो क्रॉस कर रहा था, जो अचानक दुर्घटनावश बह गया वहाँ से। जो तत्काल मौके में पहुंचकर और फिर ग्रामवासियों के सहयोग से और मृतक के परिजन और NDRF की टीम के द्वारा और पुलिस प्रशासन के सहयोग से मृतक की आज डेड बॉडी जो है घटनास्थल से करीब 5 किलोमीटर दूर बरामद कर दी गई है, जिसमें मर्ग कायम कर जाँच की गई। छिंदवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता ललित परासिया की रिपोर्ट। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तिरला में CBMO डॉक्टर मिलिंद कुमार उपासनी ब्लॉक तिरला के मार्गदर्शन में समस्त आशा सुपरवाइजर व आशा कार्यकर्ता की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आदर्श दंपत्ति की नई पहल किट के संबंध में निम्न जानकारी व निर्देश दिए गए।
जिसमें विवाह उपरांत एक दूसरे को समझने एवं परस्पर प्रेम को बढ़ाने, आपसी समझ से व अपने भविष्य को बेहतर बनाने हेतु नई योजना के बारे में जानकारी प्रदान की गई। इस प्रकार विवाह उपरांत 2 वर्ष अंतराल व 2 बच्चों में 3 साल का अंतर आदि अनेक आदर्श दंपत्ति के संबंध में जानकारी दी गई व आदर्श किट भी दी गई। आगामी 18 जुलाई से 31 अगस्त तक दस्तक अभियान के बारे में बताया गया। आशाओं को समस्त गतिविधियों के बारे में बताया गया। बीसीएम के द्वारा एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम में आशा सुपरवाइजर को आयरन सिरप व गोलियां दी जाने वाली मात्रा व रिपोर्टिंग की मॉनिटरिंग करने व HMIS में रिपोर्टिंग पर चर्चा की गई। गुणवत्तापूर्ण HbA1c करना व किस तरह आगामी दिनों में इस कार्यक्रम आपको किन बच्चों का विशेष फॉलोअप आशा के माध्यम से करवाने के साथ आशा सुपरवाइजर की भूमिका बताई गई। हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं के प्रमुख चिन्हित कारण बताए गए। धार से सी न्यूज संवाददाता पंकज शर्मा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में आगामी 2 माह बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में हर व्यक्ति अपनी जायज मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता है। इसी क्रम में पन्ना जिले की समस्त नर्सिंग स्टाफ और पैरा मेडिकल स्टाफ 22 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। बता दें कि उनकी प्रमुख मांगों में उन्हें 3rd ग्रेड से 2nd ग्रेड में रखा जाएगा, रात्रिकालीन ड्यूटी लगाने पर 500 रुपए का अतिरिक्त भत्ता दिया जाए आदि प्रमुख मांगों सहित 22 सूत्री मांगे भी हैं। इसी क्रम में 13 जुलाई को जिला अस्पताल के सामने हड़तालरत जिले की समस्त नर्सिंग स्टाफ और पैरा मेडिकल स्टाफ ने सरकार की सद्बुद्धि के लिए हवन किया और हाथों में अपनी मांगों को लेकर तख्तियां लेकर जमकर नारेबाजी की। हम लोगों की पैरा मेडिकल स्टाफ की 12 सूत्रीय मांगे हैं, नर्सेस एसोसिएशन की 10 सूत्रीय मांगे हैं। सरकार की सद्बुद्धि के लिए आज महायज्ञ किया गया है और हमारी हड़ताल लगातार जारी है। हड़ताल जारी रहेगी और अगर मांगें पूरी नहीं होती हैं तो अनिश्चितकालीन चल रही है, वही चलती रहेगी। अस्पताल के लिए माननीय श्रीमान सिविल सर्जन महोदय द्वारा कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। अब ये किसकी ड्यूटी लगाई गई है ये जानकारी मुझे नहीं है। काम हाँ प्रभावित हो रहा है, लगातार ऑपरेशन कैंसिल हुए हैं और जो माइनर ओटी इमरजेंसी सारी व्यवस्थाएं चौपट हैं। हम जल्द से जल्द सरकार से ये कहना चाहते हैं कि हमारी मांगों पर ध्यान दिया जाए ताकि हम वापस जाके अपने मरीजों के साथ अच्छा व्यवहार और उनका काम कर सकें। हम लोग की 10 मांगे हैं जो शासन से 10 सूत्री मांगे हैं, जिनके लिए हम लोग चरणबद्ध हड़ताल कर रहे हैं और आज हम लोग ने सद्बुद्धि से यज्ञ किया है, जिससे शासन जल्दी से जल्दी हमारी मांगों को पूरा कर दे। किसकी सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया? शासन प्रशासन और सरकार की सद्बुद्धि के लिए हम लोग यज्ञ कर रहे हैं, जिसमें जल्दी से जल्दी जो भी है हम लोग अपने काम पे रिटर्न हो सकें, क्योंकि जो भी जनता परेशान हो रही है तो हम लोग मजबूर हैं हड़ताल करने के लिए। इसलिए हम लोग कामकाज प्रभावित हो रहा है, काफ़ी कामकाज प्रभावित हो रहा है, क्योंकि हमारी सभी बहनें हड़ताल पर बैठी हुई हैं, जिससे जिला प्रशासन की व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं और हमारी जो जनता है वो परेशान हो रही है। मांगे पूरी नहीं होती तो हड़ताल जारी है। हाँ, हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। अगर मांगे पूरी नहीं होती तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे रहेंगे। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखना न भूलें सी न्यूज भारत।